नमस्कार साथियों, क्रिकेट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ द क्रिकेट इसको कहा जाता है। कल जो मैच हुआ बहुत शानदार तरीके से इंडिया ने जीत लिया। बता दूं आपको 6 विकेट से इंडिया ने ये मैच जीता है। आयुष, ये बहुत रोमांचक कल का मुकाबला हम सोच रहे थे कि हो सकता है, लेकिन बड़ा बोरिंग मुकाबला हुआ। मैं कह सकता हूँ कि ये मुकाबला पूरा एक तरफा भारत की तरफ ही रहा है। किसी टाइम ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान हमारे हमारे पे हावी है। इसका कारण ये है कि उन्होंने डिसीजन गलत लिया। पहले टॉस जीत के, जैसी की पिच है वहां पे 260 270 ही एक एवरेज स्कोर है। 300 कभी बनते नहीं। और आप इतनी मतलब अच्छे शुरुआत में बाबर टच में अच्छे दिख रहे थे। हार्दिक की वो अच्छी गेंद जिससे वो आउट हो गए। मतलब उनके लिए कुछ अच्छा दिन अच्छा रहा नहीं मेरे हिसाब से। लगता है बहुत ही वाहियात सा खेल उनकी तरफ से प्रदर्शन और रहा। उद्देश्य साउथ शकील और जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे, मेरे को यहाँ तक याद है 144 गेंद पे सिर्फ 104 काफी रन जो अच्छी उन्होंने, बैटिंग कर रहे थे। और मतलब जिस हिसाब से लग रहा था कि पार्टनरशिप बिल्डअप हो गई है, है ना। थोड़ा गेम को और वो एंड तक लेके जाएंगे, मैं लेकिन मैं आपको बता दिक्कत थी वहां पे दूं मैं आपको बता दूं वो जो पार्टनरशिप थी, वो खेल तो बहुत सही से रहे थे लेकिन रन नहीं आ रहे थे। जी। तो वो कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर तो जरूर था। और जैसा कि आपने देखा कि वो रिजवान मारने के चक्कर में ही आउट हुए। जी। तो जब आप बहुत स्लो खेलते हैं, तो जब एकदम से एक्सीलरेट होंगे, तो आप कहीं ना कहीं गलत शॉट मार के आउट होंगे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो उनकी पार्टनरशिप बहुत ही विफल साबित हुई। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जो आयुष कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। देखो, अगर आप लगातार ये सोचते रहेंगे कि एक ओवर में 3 रन कभी आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, और आप उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, आप कोशिश नहीं करते कि रन रेट जो है, रन की गति को बढ़ाया जाए, तो क्या होता है कि जब आप एक्सीलरेट करने जाते हैं, या तो आप ऐसा हो कि आपके बैट पे लगे ही लगे जब आप जाएं वो करने, और ऐसी पिच थी नहीं कि आप अचानक से मारना चालू करेंगे तो ओवरों में 10 रन 12 रन हर ओवर में आ सके, और आपने जितना गेंद डॉट की है उसको आप कवर कर सके। तो हर बार तो ऐसा नहीं होगा। और कल जिसका डर था वही हुआ भी। उन्होंने सोच रखा था कि आखिरी 20 ओवरों में हम बढ़िया खेलेंगे, लेकिन हार्दिक ने जैसी बॉलिंग की, अक्षर ने जैसे विकेट लिए, जडेजा और कुलदीप ने, इनफैक्ट कुलदीप की मैं बात कुलदीप ने आखिरी समय में आके जो दो तीन उन्होंने गेंदबाजी की है और लगातार बिल्कुल, उन्होंने नीचे 3 विकेट आकर लिए विकेट है। जो लगातार लिए, उससे क्या हुआ ना कि पाकिस्तान की जो कमर है वो टूट गई। उन्हें लगा था कि आखिरी 20 ओवर में, क्योंकि लगभग 30 ओवर तक तो उनके 2 ही विकेट गिरे थे, तो उन्हें लगा था कि आखिरी 20 ओवर में हम बढ़िया खेलेंगे, तेज खेलेंगे और हमारे रन आएंगे। लेकिन वो जो प्लान था ना, वो एक ही प्लान था, उसका कोई प्लान भी नहीं था, जिसकी वजह से जब वो प्लान एक खराब हुआ। लास्ट में कुछ दिल चाह ने थोड़ी बहुत मेहनत करी, जरूर कोशिश करी कि हिट मार पाए, लेकिन नहीं जम पाया। आपने देखा होगा कि आखिरी वो 2 उनके बैट से गेंद टच ही नहीं हो रही थी। और हमको तारीफ भारतीय गेंदबाजी की बिल्कुल करनी होगी। दूसरे मैच में दूसरी बार हैट्रिक के खड़े थे कुलदीप यादव। हाँ, वो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार खुशी शाह एक तरफ से मान लीजिए वो शॉट खेलते भी, आपने देखा होगा आखिरी 2-3 ओवरों में उनने कोई भी बहुत ज्यादा सिंगल डबल नहीं किए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सामने वाले एंड पे 11वें नंबर का बल्लेबाज खड़ा है, और इसमें वो क्या कर पाते अगर सामने से विकेट गिर जाता। उनका ये था कि हम छक्का या तो मारेंगे, या तो 2 रन दौड़ेंगे, या तो 4 रन दौड़ेंगे। और जब ये आपके ऊपर एक दबाव आ जाता है, इतने बड़े तो प्लेयर वो है नहीं कि उसको आराम से मैनेज कर दे, धोनी या एबी डिविलियर्स या कोई कोहली जैसे एक्सपीरियंस जिसकी हम बात करते हैं, कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको मैनेज कर सके। और टेलेंडर्स के साथ खेलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, उनको कैसे चलाना है। शायद शायद हारिस उनको सिंगल डबल देते भी, लेकिन उनने एक तरफ से सोच रखा था कि नहीं, हम मानते हैं कि पाकिस्तान की हार के पीछे उनकी बल्लेबाजी नहीं, उनकी गेंदबाजी भी है। जो उनके प्रमुख गेंदबाज हैं, शाहीन अफरीदी अफरीदी बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हुए। उसके साथ साथ आप देखिए उनकी कैच भी उन्होंने छोड़े। शुभमन गिल का कैच छोड़ा। हालांकि वो सारे कैचेस इतने महंगे नहीं पड़े, लेकिन फिर भी आप देखिए, जिनको जिस आप वक्त कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बल्लेबाजी सबसे में तगड़ी थोड़ा तेज बैटरी है। इसकी बात करना चाहूंगा। जिस वक्त शुभमन गिल और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, आपने देखा होगा जब स्पिनर्स करने आए हैं, तो आपने देखा होगा शुभमन गिल काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसी थोड़ी देर स्ट्राइक उनसे दूर हुई तो एकदम से वो डिस्कनेक्ट हो गए। इसी वजह से वो अबरार की बॉल पर आउट हुए थे। हाँ, वो भी है। थोड़ा सा वो था, लेकिन अबरार को अगर आप देखें तो वो बढ़िया बॉलिंग बढ़िया करते थे। एक bowling ही करते जेन्युइन स्पिनर उनके पास था, अबरार, अबरार की। और जिन्होंने उसने अच्छी अच्छी गेंदबाजी की। हाँ। आप जाहिर उनके ऊपर भारतीय टीम ने रिस्क ही नहीं लिया। अगर आप देखें ना, विराट ने लिया, शुभमन भी नहीं ले रहे थे। वो गेंद और पीछे यार खेलने विराट चले गए, कोहली जिसकी की वजह मानने से विराट कोहली की एक तारीफ करनी पड़ेगी। जब जब प्रेशर सिचुएशन आती है, जब जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है आईसीसी टूर्नामेंट में, इतिहास गवाह रहा है कि विराट कोहली हमेशा चली, और कल भी वैसे ही हुआ है। लास्ट कुछ मैचों में तो रोहित चलते आ रहे थे, लेकिन हाँ, मतलब यार विराट भी कभी दूर नहीं थे। विराट ने भी विराट अच्छा ही प्रदर्शन फॉर्म में पाकिस्तान के रहे खिलाफ किया। ना रहे, उनके बल्ले से रन आ रहे हो, वो कितनी भी खराब फॉर्म में क्यों ना हो, और आईसीसी टूर्नामेंट है, पाकिस्तान पोजीशन है, तो विराट कोहली के बैट से रन आने और वो एंड तक लेके जाते हैं। और कल उन्होंने वही किया। महत्वपूर्ण मैच में उनके रन आ रहे मुझे हैं। लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अभी वनडे फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं है। एक ही फॉर्मेट में वो जो है आपको हरा सकती है, वो है T20।
ठीक है, तो ये बात हमें, और इस वजह से पाकिस्तान का प्रेशर विराट कोहली इस की एक मैच और में मैं कहना प्रेशर इसलिए चाहूंगा आता है, पाकिस्तान के मैच में प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि वहां पे होता क्या है कि हमारी और उनकी Bilateral बायलैटरल लोग सीरीज खेल नहीं होती नहीं होती है, सीरीज होती नहीं, साल भर में एक मैच होता है, तो उसके लिए हाइप बहुत ज्यादा बन जाती है, यही चीज मैं इसी आपसे वजह कहना से चाहता प्रेशर आता है। बाकी वैसे कोई बायलेटरल्स किसी भी हमारे पाकिस्तान से top इतने team होते नहीं है, उसके बावजूद विराट मतलब एक तो हम उनके बॉल्स को रेगुलर देखते नहीं है, उनकी टीम भी हर बार चेंज होती है, लेकिन विराट ने जिस तरीके से उनकी कवर ड्राइव में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार आउट हो रहे थे वो, कल ये भी चीज उन्होंने बढ़िया की कि कवर ड्राइव जो एक्स्ट्रा कवर उन्होंने खेला, मतलब वो कॉन्फिडेंस उनकी बल्लेबाजी में दिख रहा था, स्पिनर को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस से शॉट खेला। आई थिंक तो जब वो पूरा इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरा मूड में आए थे कि आज रन बनाने हैं। बहुत शानदार। मैच से पहले जैसे बाबर आजम ने प्रैक्टिस नहीं की थी, ऐसा स्टार स्पोर्ट्स का कहना है, तो और उससे पहले विराट कोहली 3 घंटे प्रैक्टिस करके आए थे, उसका पूरा उनको फायदा एक दिन मिला। पहले, बिल्कुल। नहीं नहीं, उस दिन की बात है, जो मैच से पहले भी वो 3 घंटे प्रैक्टिस करके आए थे, बाबर आजम ने भी नहीं प्रैक्टिस किए थे, तो बिल्कुल फायदा मिला। और हमको ये लगता है कि आने वाले मैचों में भी इनको फायदा मिलता रहेगा, क्योंकि वो एक ही ग्राउंड पे भारत के सारे मैच होने हैं, तो जिसको कहीं ना कहीं वो सब अब भली भांति परिचित हो गए हैं कि उनका कैसे ग्राउंड, कैसा पिच उछाल है, और तो बहुत अच्छी एक तरीके बात से और है समझ कि गए हैं इंडिया ground की जो 8 नंबर तक बल्लेबाजी है वो हमें अलाउ करती है कि हम शुरू में शॉट्स खेल सके, और वो जो दबाव है, एक्स्ट्रा बैगेज है ना, उसको ना देखते हुए अपनी बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। दूसरी बात, हमारे कप्तान साहब जो है रोहित शर्मा, उनका तो आपको पता है कि उनका इंटेंट क्या रहता है शुरू के ओवर्स में, कल भी वही था। वही था। हाँ। हालांकि 20 रन पे वो आउट हो गए, जी। वो दिन अच्छा था कि शाहीन की गेंद वो स्टंप पे लग गई, वरना तो जैसी उनकी कल फॉर्म चल रही थी लग रहा था कि कल तो बूरिया उड़ाएंगे वो। फिर भी उन्होंने जो 20-21 रन जो भी बनाए, 3 उनने चौके 1 छक्के शामिल थे इसमें। 2 चौके, 1 जिनकी छक्के। तारीफ करनी होगी Yes, मुझे, 2 प्लेयर्स का मैं और नाम लेना चाहूंगा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। आप इनसे भी बिल्कुल आप ये अवे नहीं कर सकते, इन दोनों को भी गेम से अवे रख नहीं सकते हो, क्योंकि विराट और रोहित के ठीक है, विराट रोहित आपके टॉप प्लेयर्स हैं, वो हमेशा रन बनाएंगे, लेकिन जरूर नहीं कि हर बार रन बनाए। इन्होंने भी कल, इनका भी आपको कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं शुभमन का तो हम शुरू से देख रहे थे, लगातार बैक टू बैक सेंचुरीज मार दी। नहीं शुभमन का तो जब से वो इंडियन टीम में आए, वनडे की टीम में, तब से वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर आप श्रेयस का देखें, क्योंकि उन्हें अभी इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें ये प्लान था कि उनको बाहर रखा जाएगा, यशस्वी को जगह दी जाएगी, और शुभमन को शायद 3 या 4 नंबर पर विराट कोहली की जगह बदला जाएगा, क्योंकि जो हमारी गौतम गंभीर की टीम है, ये चाहती है कि एक लेफ्टी रहे। आपको याद होगा ओडीआई में नंबर 4 में एक बार कितनी प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया को, मतलब नंबर 4 का प्लेयर हमारे पास फिक्स हो ही नहीं पा रहा। लेकिन इस बार नंबर 4 की जो कमी है वो उन्होंने पूरी तरीके से बिल्कुल, जब से सही वो मायनों में अय्यर इंग्लैंड की सीरीज में आए हैं श्रेयस अय्यर, आप देखिए उनकी पुल शॉट्स कैसे हैं, जी। उन्होंने कितना एक वक्त पर एक सॉरी होते थे, छोटी गेंद है काम उस किया पर है। कितना ज्यादा काम किया है। बहुत काम किया उन्होंने। तो ये दर्शाता है कि उन्होंने अपनी खेल पे काम किया, और उसका रिजल्ट अब उन्हें मिल रहा है, और हमें दिख आगे रहा है, मिलता भी रहेगा। आगे मिलता भी रहेगा। और एक जो मुझे कंसर्न लग रहा है इंडियन टीम की गेंदबाजी में, वो ये लग रहा है कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं आ रहे हैं। आप कल भी देखें तो लगभग 2 विकेट आने के बाद 10 ओवर के अंदर फिर 10 से लगभग 35-40 ओवर तक कोई विकेट विकेट नहीं आए। मुझे लगता है कुलदीप यादव को ये चीज देखनी होगी, क्योंकि जब उन्हें 3 विकेट मिले तो बैट्समैन जो थे मारने के लिए जा रहे थे। मुझे लगता है ये चीज कुलदीप यादव को और अन्य जो गेंदबाज हैं, चाहे वो जडेजा है और अक्षर बॉलिंग जो भी स्पिनर फिर है भी वो आप- डिफेंडिंग की तरफ चले जाते हैं। आप विकेट जब टेकिंग एक बॉलिंग रिस्क करते को ही रख नहीं रहे हैं है। तो इसीलिए रख रहे हैं कि आप विकेट निकाल के दें, क्योंकि हमारे पास बुमराह नहीं है, तो मिडिल ओवर्स में हमें एक विकेट निकालने वाला चाहिए। हो सकता है ये कल पाकिस्तान की टीम थी, पाकिस्तान आगे न्यूजीलैंड। आगे न्यूजीलैंड आएगी, और फिर सेमीफाइनलिस्ट आएगी ना, और उसके बाद फाइनल है, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। हमें अगले मैच का नहीं देखना है, हमें ये देखना है क्या हम इसमें बदलाव करके एक मैच में वरुण को ले आए, उन्हें देखें क्या वो हमें विकेट निकाल के देख सकते हैं। हो सकता है टीम आगे एक्सपेरिमेंट करे, अभी आने वाले मैच मुझे लगता है अगले मैच में टीम को एक्सपेरिमेंट हो करना सकता है कि चाहिए। टीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चेंज करने की अभी भी मुझे लगता है गुंजाइश है नहीं, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मुझे लगता है ज्यादा वो छेड़छाड़ नहीं हमेशा करना चाहिए। हमेशा से रोहित और तो फिलहाल के लिए रोहित और गंभीर कंपनी का ये रहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हमको लगता है कि जाएंगे। साथ साथ देखते हैं। पाकिस्तान का टूर यहीं पे टूर खत्म होता है। पाकिस्तान का जो जिस मेजबानी कर रहा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन अब टाटा बाय बाय हो चुका भाई है पाकिस्तान कुदरत का निजाम हर बार नहीं होता, अगर होना होगा तो आज हो जाएगा। तो देख लो भाई, आज पढ़ लो, जो भी पढ़ना वढ़ना है, वो दुआ रिजवान। करनी है, देख लो भाई। मोहम्मद रिजवान कोई नहीं, पाकिस्तान के लिए तो हमारी दुआएं हैं। पाकिस्तान अब दूसरी टीम्स पर डिपेंड करेगी, लेकिन नहीं, आज उसका फैसला हो जाना है। आज फैसला हो जाएगा। आज फैसला हो जाएगा। आज क्लैरिटी मिल तो फिर आज क्लैरिटी मिल जाएगी। और अभी के लिए फिलहाल नमस्कार, बहुत-बहुत मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड की मुकाबले बाद।